नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की महत्वपूर्ण एक इकाई देखने जा रहे हैं, व्याकरण की, जिसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति यानी लड़का, पेड़, भारत, मुंबई यानी स्थान का नाम मुंबई, प्यार यानी ये भाव का नाम हो गया, हार, कक्षा, सेना, चीनी, घी आदि सभी क्या है? संज्ञा है। ऐसे आप लोगों को सिर्फ दो संज्ञा के बारे में आज जानना है। यानी संज्ञा के ऐसे कितने प्रकार है? 5 प्रकार हैं। आपके नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ, संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं। एक जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन बच्चों, आप लोगों को इस साल सिर्फ जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के बारे में हम लोग ज़्यादातर ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम संज्ञा की विस्तृत परिभाषा देखते हैं और अलग अलग शब्द से हम जानते हैं। तो बच्चों, इसकी परिभाषा आप खुद भी बना सकते हैं। सामने चित्र में एक व्यक्ति का चित्र है। व्यक्ति, एक वस्तु दिखाई दे रही है, कुछ प्राणी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक लड़का जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, बहुत ही दुखी दिखाई दे रहा है, और एक बेहतरीन स्थान दिखाई दे रहा है। ये सभी क्या है? संज्ञा है। अब देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। व्यक्ति का नाम राजू है, यानी राजू लड़का है। मीरा लड़की का नाम है और गीता लड़की का नाम है। अशोक लड़के का नाम है। राहुल लड़के का नाम है। हरि लड़के का नाम है। तो बच्चों, आप लोगों के स्क्रीन पर जो नाम है, अकबर, अंथनी, रीटा, लता, आशा, नजमा, ये यानी व्यक्ति के नाम हैं। यानी इसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्ति का नाम। प्रॉपर नाउन मीन्स रखा हुआ नाम, प्रॉपर नाउन। ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए, हम देखते हैं वस्तु। वस्तु कौन कौन सी दिखाई दे रही है? गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी, ये सभी वस्तुएं हैं। यहाँ पर प्राणियों के कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, यानी प्राणी दिखाई दे रहे हैं। अभी मनुष्य को भी प्राणी में ही गिनती होती है, मनुष्य प्राणी। पशु, पक्षी, बंदर, रीछ, हाथी, बकरी, ये किसके हैं? यानी प्राणियों के नाम हैं, यानी प्राणी हैं। ठीक है बच्चों। तो हमने वस्तु देखा, व्यक्ति देखा, वस्तु देखा, भी प्राणियों के देखे। अभी मन के भाव, यानी क्रोध, खुशी, प्रेम और ईर्ष्या, ये क्या है? ये हमारे मन के भाव है। दुख, भूख, प्यास, ये सभी भाव से अपने चेहरे से हमें महसूस होता है। हम मन ही मन, हृदय से जान लेते हैं कि इन्हें खुशी हुई है, उन्हें दुख हुआ है ना। तो ये मन के भाव है। ये भी भाववाचक संज्ञा के अंदर ही आते हैं। यानी जब हमें गुस्सा आता है तो क्रोध यानी हमारे चेहरे पर साफ दिखाई देता है। यदि हमारे
जन्मदिन है और बड़ा तोहफा हमें मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, तो हमारे चेहरे पर खुशी छा जाती है ना। तो इस प्रकार जो ये मन के भाव है, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास, ये सभी संज्ञाओं को हम मन के भावों से पहचानते हैं। मन के भावों से पहचाने जाने वाली ये सभी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। आगे स्थानवाचक संज्ञा, यानी स्थान दिल्ली। दिल्ली ये मेट्रो सिटी है। मुंबई ये भी मेट्रो सिटी, मेगा सिटीज़ में आती है। मद्रास, कलकत्ता, मथुरा ये सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है और एक मेगा सिटीज़ भी है हमारे हिंदुस्तान की, जिसे हम स्थानवाचक संज्ञा के अंदर देखते हैं। इससे और पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा ये सभी अच्छे स्टेट्स के बड़ी बड़ी सिटीज़ का हमने जिक्र किया है। तो इससे एक पता चलता है इसी संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और अंतिम है भाववाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसमें हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर व्यक्ति विशेष है ना। एक व्यक्ति का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद यानी किताब का नाम है ना, ग्रंथ का नाम है। तो ये व्यक्ति विशेष है, किताब का नाम कौन सा है? ऋग्वेद है, यानी ये विशेष वस्तु का नाम। जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, यानी ये स्थानवाचक है। तो स्थान का नाम क्या है? दिल्ली, यानी दिल्ली इस सिटी का नाम है, ये रखा हुआ नाम है, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, इनको रखा हुआ जो नाम है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे भीमराव अंबेडकर, ऋग्वेद और दिल्ली। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। यानी जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति यानी समस्त जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जैसे रानी किताब पढ़ रही है, बच्चे विद्यालय जाते हैं, आज हम फल खाएंगे। देखो, किताब, बच्चे, फल, ये क्या है? जाति का बोध कराने वाली संज्ञा है। जैसे समस्त किताब को हम किताब कहते हैं। विद्यालय में बहुत सारे छात्र होते हैं, उन सब के लिए हम एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बच्चे। बहुत सारे फल हम खाते हैं, सभी फलों के लिए फल यानी कॉमन नाउन, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। आगे हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, ऑयल है, जल है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें हमें पृथ्वी से मिलती है वो सभी द्रव्य हैं, है ना। पदार्थवाचक संज्ञा भी इसको हम कहेंगे, इंग्लिश में इनको क्या कहेंगे, मटीरियल नाउन। क्या कहते हैं बच्चों, मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। यानी सोना, चांदी, ये सब मटीरियल नाउन्स में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। सोना है, चांदी है, मिट्टी है, लोहा है ना। तो ये तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल, ये सभी द्रव्य में आती है। कहाँ से मिलते हैं हमें, ज़मीन से मिलती है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी प्रकार के जो संज्ञाएं हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब एक अंतिम प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी ग्रुप, समूह का मतलब है ग्रुप, यानी ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसको हम दूसरी परिभाषा भी कर सकते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे परिवार, भीड़, गुच्छा, टुकड़ी आदि, ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञाएं हैं। आइए हम चित्र में देखते हैं। कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर, है ना। तो बच्चों कक्षा यानी कक्षा में एक ही उम्र के जो बच्चे हैं एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो कक्षा यानी एक लड़का पढ़ता है क्या, नहीं, बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, वो होगी कक्षा। परिवार, परिवार एक व्यक्ति का होता है क्या, नहीं, एक से अधिक लोगों का परिवार होता है। सेना, सेना में एक ही सैनिक होता है क्या, नहीं, दल यानी एक ग्रुप होता है, यानी एक से अधिक लोगों का समूह होता है। जनता है ना, अस्पताल, मंदिर, यानी ये पर्टिकुलर समूह का बोध कराता है ना, ग्रुप का नाम होता है ना, ग्रुप, दल, ऐसा हम बोल सकते हैं। और भी हम देखते हैं पर्वत की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों का मंडली, कर्मचारियों का यानी कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड। तो बच्चों यहाँ पर श्रृंखला, मंडल, पुंज, दस्ता, जत्था, गिरोह, मंडली, संघ और झुंड, ये सभी शब्द क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष अथवा दशा का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन, मिठास, भलाई, वीरता आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं जिसे हमें मन के भावों से ही पहचानना होता है। इसका कोई आकार, प्रकार, रूप, रंग नहीं होता, ये मन से ही उनको पहचानना होता है, मन के भाव से पहचानता है। यानी भाववाचक संज्ञा और भी है, दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, है ना। क्रोध, मिठास, आक्रोश, शत्रुता, मित्रता, ये मन के सभी भाव है। अब आइए हमें जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनानी है। जैसे मित्र जातिवाचक संज्ञा है, जिससे मित्रता, ता लगाने से भाववाचक संज्ञा हो गई। मनुष्य, मनुष्यता, मजदूर, मजदूरी, ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में
हम बदल सकते हैं। ता लगाने से, ई लगाने से भी ये जातिवाचक संज्ञा के यानी भाववाचक संज्ञा में बदल होता है। सर्वनाम शब्दों से कैसे बनाते? स्व से सत्व, अपना से अपनापन, निजी से निजता, अहम से अहंकार, पराया से परायापन, सर्व से सर्वस्व, वीर से वीरता। अब देखिए विशेषण है, वीर विशेषण है, विशेषण के भाववाचक शब्द बनाना है तो बन गया वीरता यानी भाववाचक संज्ञा। खट्टा से खटास, आलसी से आलस्य, चालाक से चालाकी, गहरा से गहराई, गरम से गरमाई। तो ये विशेषण शब्द से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ता ई लगाकर भाववाचक संज्ञा बनती है। अब क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? थकना क्रिया है यानी उससे थकावट, भाववाचक संज्ञा बन गई। जीतना क्रिया है, उससे जीत। हंसना से हंसी, ये क्रिया शब्द से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। बराबर। सिंचना सिंचाई, लिखना लिखाई, देखना दिखावट। यानी यहाँ पर क्रिया शब्द कौन कौन से हैं? थकना, जितना, हंसना, सिंचना, लिखना और देखना। उससे हमने भाववाचक संज्ञा वट लगाने से बना दिया थकावट, है ना। जीत, हंसी, सिंचाई, लिखाई, दिखावट, ये क्रियापद से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो बच्चों, आप लोगों को संज्ञा और उसके 5 प्रकार अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद बच्चों।